गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को प्रूव करना है sin स्क्वायर पाई बाय 6 cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/2। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो इसको लिख सकते हो आप sin स्क्वायर sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवाया था, वहां पे आप देखिए चेक करिए sin 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक। अब यहाँ क्या है cos 60 भी कितना होता है 1/2 होता है, एंड tan पाई बाय 4 होता है 1 का स्क्वायर। ये आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये आएगा 4 एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस 1, 2/4 माइनस 1 कैंसिल, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू -1/2। तो हेंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसको हम स्क्वायर कर इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1/2 होती है। तो सॉल्व करके हमने देखा आंसर क्या है -1/2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है आपकी, उसका हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में है प्लेन जो है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6, इसके साथ है cos स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू है 3/2। हमें आंसर चाहिए 3/2। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ली तो हमने देखा एक तो यहाँ पे आता है 2, तो हम लिखेंगे sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया प्लस कोसेकेंट 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं सॉल्व, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, लेकिन कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। इसको लिखिए 2 sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आएगा कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाय 6, लिख सकते हैं ना 7 पाई बाय 6 इसका होल स्क्वायर इनटू cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप लोगों ने याद रखना है कोसेकेंट पाई प्लस थीटा, कोसेकेंट पाई प्लस थीटा, कोसेकेंट। अब देखिए आप लोगों को पता है ऐड शुगर टू कॉफी, अगर हम पाई में कुछ 180 में कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोसेकेंट थीटा, ठीक। 2 टाइम्स sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना आएगा माइनस कोसेकेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, इसके साथ आएगा कोसेकेंट cos पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। तो ये आगे देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए आप 2 sin 30, ठीक है भाई। देखिए cosec 30 होता है, sin 30 अगर 1/2 है तो cosec 30 होता है -2 का होल स्क्वायर, तो ये cos 60 हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 × 1/4, तो ये कैंसिलेशन 2 आ गई। ये आ जाएगा 4 × 1/4, तो ये भी कैंसिलेशन आ गई, ठीक। ये आ गया 1/2 प्लस 1, तो कितना आ गया 3/2, हेंस प्रूफ। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए किस तरह से इसको प्रूव किया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी कोसेकेंट 7 पाई बाय 6, पहले तो स्क्वायर में लिखिए इनको होल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्लियरेंस की। अब आप लोगों ने देखा इसको ब्रेक करना है तो इसको क्या करेंगे 180 प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो 7 पाई बाय 6 आएगा। अब कोसेक 180 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए हमने जब इसकी वैल्यूज पुट की तो बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज पुट की है, एंड दैट विल बी योर आंसर 3/2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन
स्क्वाड स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंड 5 पाई बाय 6 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लेम है वो ये है कि हमें इसको इक्वल टू 6 प्रूव करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cot पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, तो कोसेक 5 पाई बाय 6 को लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। आपको क्लियर हो गई होगी। 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 प्लस लिखेंगे 3 tan पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चा लोग देखिए cot 30 के यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को परेशानी आप ये काम करें टेबल बना लो 30 वाला, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इस cot 30 के केस में परपेंडिकुलर 1 होता है और हाइपोटेन्यूज 2 होता है, तो उनको प्लस करो रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे cot 30 cot होता है b बाय t, b बाय t ये रूट 3 का उसके बाद रूट 1 है नीचे, cos कोसेक के लिए कोसेक है ये आ जाएगा, कोसेक आप लोगों को पता है कि कोसेक आ गया 180 माइनस थीटा, ये कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसेक 30 कितना होता है आप इसको लगा सकते हो। कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है 30, कोसेक होता है कितना होता है p बाय h को होता है sin थीटा h बाय t, तो कितना आएगा, तो ये देखिए sin थीटा कितना होता है p बाय h, तो ये आएगा कोसेक कितना आएगा, कोसेक आएगा h बाय p, h कितना है 2 बाय 1, 2 आ गया, ठीक है। इसके साथ आ गया 3 tan 30 देखिए tan का t बाय b 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 बाय 3 कैंसिलेशन 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये आपका आ गया आंसर। ये कौन सा आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 2 secant स्क्वायर पाई बाय 3। हमें प्रूव करना है इसको tan के, इसके को प्रूव करना है tan के, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 sin 3 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, फिर आएगा 2 cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 secant पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 sin पाई माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर 2 cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 secant पाई बाय 3 का होल। तो आएगा 2 sin 180 माइनस 1 का sin कितना होता है भाई पाई बाय 4, ठीक। 2 cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 secant पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए, तो 2 sin 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर 2 cos 45 1 बाय रूट 2 होता है होल स्क्वायर। secant का हो गया भाई, देखिए cos 60 होता है 1 बाय 2, तो secant हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आएगा कैंसिलेशन 2 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 2 plus 2 into 4, तो ये कैंसिलेशन होगी तो आएगा 1 plus 1 plus 8, ये आ गया 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो किस तरीके से आप लोगों ने किया, आपने देखा पहले आपने इसको स्क्वायर को ओपन किया, करने के बाद इसको ब्रेक किया, ठीक। ब्रेक करने के बाद आपने sin 180 देखो पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे तो 3 पाई बाय 4 आएगा, ये बिल्कुल सेम है रखा। आगे हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाया है ज़्यादा था sin 180 माइनस थीटा, ये sin थीटा होता है, ठीक है। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो जब वैल्यूज पुट करोगे यू विल तो यहाँ पे हमने क्या किया है वैल्यू पुट किया है sin 45 1 बाय रूट होता है, cos 45 1 बाय रूट होता है और secant पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 1 बाय 2, तो secant उसका रेसिप्रोकल होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट किया और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 10। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।